परदेसी मुखिया जी से पूछेगा कार्यक्रम में। आज हम हैं धरारा चकला भुनाई में। क्या लिखा है? छुट्टी की जगह छट्टी। सुन रहे हैं? ऐसा टीचर भी है कि ऐसा टीचर छुट्टी के जगह पे छट्टी लिखता है। बचवा कहते 6 दिन में होता है, वही छट्टी लिखता है। अच्छा, पहला कलम से इस बार मुखिया बनने के बाद पहला जो मेरा काम होगा शुरुआत, पहला चाहे वह जिस रूप में भी हो, जिस रूप का काम होगा वह 14 नंबर वार्ड से ही शुरू होगा। और 14 नंबर वार्ड में एक भी काम बाकी नहीं रहेगा। लोगों को ये कहने का मौका नहीं दूंगा जो हमारे यहाँ किसी काम में कोई पीछे रह गया। जी धन्यवाद आपका मुखिया जी। नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज आपका और आपके साथ है MS परदेसी। जी हाँ, आज हम बनमनखी अंतर्गत पंचायत धरारा चकला भुनाई वार्ड नंबर 14 में खड़े हैं। यहाँ पे चूंकि पंचायती राज का 5वां चरण का चुनाव शुरू हो गई है और अंतिम दिन 29 तारीख है, जिसमें कि हमें फैसला करना होगा कि हमारे भाग्य में 5 साल कैसा लिखा जाएगा। जी हाँ, आपको बता दें कि आज हमारे बीच हमारे पूर्व मुखिया मिथिलेश सिंह भी है और यहाँ के जनता भी है। आइए हम जानते हैं कि जनता की क्या परेशानी है और मुखिया जी उनका क्या सॉल्यूशन निकालते हैं। आइए हम जानते हैं यहाँ के कुछ जनता से कि इस बार हमारे पंचायत में क्या होना चाहिए और क्या नहीं हुआ। आइए हम जानते हैं। ये विकलांग है, दोनों पैरों से विकलांग है, नाम सलाउद्दीन है, इसे मैं जान रहा हूँ और इनका कुछ सवाल है। उसके बाद मैं मुखिया जी से पूछता हूँ कि उनका क्या सवाल था, उनका क्या जवाब होगा। क्या सलाउद्दीन साहब, सबसे पहले तो अपना परिचय दीजिए। मैं तो नाम बोल दिया। कितने नंबर वार्ड में घर है आपका? 10 नंबर वार्ड में घर है। 10 नंबर वार्ड में घर है। हाँ, 10 आपका क्या सवाल है? मेरा सवाल ये है कि आज से 5 साल पहले जो पूर्व मुखिया जो था, पहले 2 मुखिया था, 2 बार मुखिया में वो जीत चुका था, आज तक हमको कोई काम करके नहीं दिया। नहीं, कहने का मतलब यह है कि हाँ। 10 साल पहले जो मुखिया रह चुका, हाँ। उसके बारे में आप बात कर रहे हैं? हाँ, उसके बारे में बात कर रहे हैं। जी जी बोलिए। आज तक ये विकलांग आदमी का कोई काम करके नहीं दिया जी। आज तक वो गली में कभी कोई सड़क नहीं बनाया जी। मेरा मुखिया जो आया, कौन सा मुखिया आया? मिथिलेश सिंह। अच्छा, पूर्व में जो मुखिया थे। हाँ, पूर्व जो मुखिया थे। अच्छा। मिथिलेश सिंह जो आया, हमको हाथ पकड़ के लेके गया, इंदिरा आवास भी दिया। अच्छा। उसके बाद गली में जो गली नहीं बना हुआ था, कभी नहीं बनाया था, वो गली जो बनाया, ढलाई किया। ढलाई किया? हाँ, ढलाई किया। आपका ये मुख्य काम था जो आपका हो गया? हाँ, हो गया। और भी कुछ चाहते हैं? हाँ, और चाहते हैं कि एक तो सड़क है बचा हुआ, जो कि कागज पत्र के कारण नहीं बना है, वो भी बनेगा। जी, इनका सवाल ये था जो मुखिया जी सुन चुके हैं। मुखिया जी से अब हम जवाब लेंगे कि इनका काम हुआ तो विकलांग का ही काम क्यों किए और आदमी क्यों पड़ा हुआ है। आइए मुखिया जी, सबसे पहले तो अपना परिचय दीजिए। मैं ग्राम पंचायत धरारा चकला भुनाई का मुखिया, अभी निर्वर्तमान मुखिया जी मिथिलेश सिंह मेरा नाम है। जी, इनका कहना यह है कि हमारा सारा काम आप कर दिए, ये विकलांग है इसका काम कर दिया, और आदमी का काम आपने किया है क्या? इससे पहले जनाब सलाउद्दीन साहब जी अगले चुनाव में मेरे साथ नहीं थे। जी। जब मैं जीत करके आया, इनकी स्थिति को देखा हम, तो हमने इनसे पूछा जो आप जो पूर्व मुखिया के साथ इतना खटे, मेहनत किए, उनको जिताए, बदले में आपको क्या मिला? इन्होंने कहा जो मुझे कुछ भी नहीं मिला। हम इनको ब्लॉक ले गए, इनके सामने में मैं बात करता हूँ, BDO साहब से बात किया और तुरंत जो काम के लिए ये 15 दिन से घूम रहे थे विकलांग की अवस्था में भी, वह शायद उनका उसी दिन उनका काम हो गया। यानी काम आपने करवा दिया? काम करवा दिया। जी, आगे सवाल लेते हैं मुखिया जी, फिर जवाब लेंगे आप। और उस जगह बहुत दिक्कत में है आज भी लोग जी। लेकिन जहाँ तक जो बनने वाला सड़क था वो रोड में कन्वर्ट हो चुका है, जैसा अभी सलाउद्दीन साहब बोले भी। एक जो रोड की बात कर रहे हैं यही है वो BC जी, 14 नंबर होते हुए जो गुजर रही है। मात्र यहाँ के बहुत सारे लोग आज हमारे साथ घूम भी रहे हैं और देख भी रहे हैं। मात्र यही एक ठो बचा हुआ है जी, जिसके बारे में मैं आप सभी आदमी को स्पष्ट कर दूं, अगर इस बार के रीजन में यह रोड मैं नहीं बना पाऊंगा तो फिर आप लोगों के बीच कभी वोट मांगने नहीं आऊंगा। क्या बात है, मुखिया जी का जवाब है। दूसरा और सुन लीजिए, दूसरा बात, हमारी जीत अगर सुनिश्चित हो जाती है इसी 2 तारीख को, जी, आज 23 है, 23, 7, 30,
1-2 यानी 7-8 दिन मेरा बाकी रहा है जी। 2 तारीख को हमारी जीत अगर हो जाएगी तो 5 तारीख को इसमें हमारा मिट्टी का काम शुरू हो जाएगा। चाहे हमारा शपथ ग्रहण हो या न हो, जीत सुनिश्चित हुई। ये इसका हम यदि गिनिए आप 12 रोज, 12वां यानी 12वां रोज में आपने 12वां काम शुरू रोज कर में देना। यहाँ काम लगना है मिट्टी का। जी, ये होता है वचन मुखिया का। चूंकि पूर्व में मुखिया रह चुके हैं मिथिलेश सिंह, और इनका जवाब ये था। हम अगला सवाल लेते हैं। जी, सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। तबरेज आलम। ये वार्ड नंबर कितने में घर है आपका? 14 में घर है। अब ये बताइए आपको क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम सर ये जब से मुखिया बने हैं जी, ये पंचायत का काम बहुत अच्छा से किए हैं। जी। ठीक है, यही एक काम है, सारे जनता का नज़र में है। कोई भी कुछ बोल देते हैं, बच्चे बूढ़ा जवान, कि मुखिया जी आज तक ये रोड को नहीं बनाए। लेकिन इस बार हम लोग भी यही चीज़, हम लोग भी जो है दुखी थे हम लोग भी जी। लेकिन जब मुखिया जी हम लोग के पास बातचीत किए कि इस बार आप लोग को मैं बहुत विश्वास के साथ आप लोग से मैं कह रहा हूँ, वादा कर रहा हूँ कि इस बार इनको अगर हम जीत गए तो सबसे पहला काम 14 नंबर वार्ड का ही करेंगे। ये रोड का काम उस रोड से उस रोड तक, ठीक है, ये बीसी का इसमें रोड। मिलाने का काम हाँ, करेंगे। मिलाने का काम करेंगे। बाकी हमारे गांव ये वार्ड में जो है एक काम ये ऐसा हुआ है जी। आपको हम बता रहे हैं कि जो पशुपालन का घर होता है ना, जी 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 जी, तो ये सिर्फ मेरा वार्ड में जो है ना कोई जनता को नहीं बना सके। ठीक है जी। और 15 कागज अभी मेरे घर में पड़ा हुआ है मुखिया जी का ऑर्डर पे। अगर कहिए तो हम अपने बीच में लेकर ढाल देंगे आपका। जी, आपका ठीक सवाल है? बहुत बढ़िया ठीक है। तो ये जो है ना कुछ वार्ड में, बहुत सारा वार्ड में बना भी दिए, जहाँ बनने का था बना भी दिए। लेकिन इस बार हम लोग जब कहे कि मुखिया जी, सभी आदमी बोल रहा है कि हर जगह बन गया, लेकिन जब तक में क्या होते हैं कि इनका जो भी जहाँ से भी काम होना था कि हाँ बना देंगे, इनके साथ भी कोई आगे से जो है ना कोई रास्ता कोई ऐसा काटे कि मुखिया जी बेबस हो गए। जी, बहुत जो बढ़िया, बात है। बहुत बढ़िया, बहुत इस बढ़िया, वजह से थोड़ा मुखिया बहुत जी बढ़िया सवाल नहीं है कर आपका, पाए। बहुत बढ़िया सवाल है आपका। मुखिया जी, इसमें आप क्या कहेंगे? शेखू जी, जी यहाँ बहुत सारे लोग उपस्थित हैं, मुझे व्यक्तिगत रूप से भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। जी अगले चुनाव में जब मैं इसी 14 नंबर वार्ड में आया था जी तो सभी लोगों को वो रोड जो आप देख रहे हैं जो बना हुआ है बहुत दिक्कत में था, जी, बहुत ही बहुत दिक्कत में बहुत था। दिक्कत। एकमात्र यही ठो काम लोगों ने मुझको बताया था। पशु शेड तो ये हाल की चीज़ है, योजना सरकार की बदलती रहती है, इसमें कि नहीं। हमने मस्जिद के निकट लोगों से ये को यह वचन दिया था कि अगर मैं इस रोड को नहीं बना पाऊंगा तो फिर आपके वार्ड में कभी वोट मांगने नहीं आऊंगा। सही वो बात है। काम आपके नज़र में है, बना हुआ है, आप देख लीजिए। जी जी जी, इस बार हमने जो वचन दिया है उस वचन का भी पूर्ति हम करेंगे। नहीं करेंगे तो मेरे जैसे लोगों को फिर आगे वोट नहीं दीजिए। दूसरा पशु शेड की बात है। पशु शेड भी एक भी बार नहीं हो जाता है सभी को, लेकिन मेरा प्रयास होगा, जो उचित लोग हैं, उचित जगह है उनके पास, उनको पशु शेड भी बनेगा। ऐसा आप लोगों से मैं वादा करता हूं। और हर काम जो अब मैंने बताया आपको, पहला कलम से इस बार मुखिया बनने के बाद पहला जो मेरा काम होगा, शुरुआत पहला, चाहे वह जिस रूप में भी हो, जिस रूप का काम होगा, वह 14 नंबर वार्ड से ही शुरू होगा। और 14 नंबर वार्ड में एक भी काम बाकी नहीं रहेगा। लोगों को ये कहने का मौका नहीं दूंगा जो हमारे यहाँ किसी काम में कोई पीछे रह गया। जी, मैं बता दूं आपके कि पशु शेड के बारे में जो बताया जा रहा है, सबसे पहली बात ये बता दूं कि पशु शेड का मैं कुछ पता किया हूं कि पशु शेड कुछ आरक्षित लोगों को मिलने का पहले था, जिसमें अगर 100 आदमी हो उसमें 70 आदमी अनुसूचित जनजाति को देना था, जिसके वजह से ये पशु शेड इस बस्ती में नहीं मिल सकी। हम दूसरा सवाल लेते हैं। सबसे पहले तो अपना नाम बताइए। मोहम्मद नफरुद्दीन अंसारी। जोर से बोला मर्दा, काहे घबराते हैं? हाँ बोलिए। बोलिए ना। नफरुद्दीन अंसारी नाम है। जी। वार्ड नंबर कितना है वार्ड आपका? नंबर 14 है सर। 14 है। अच्छा, बड़ा मुस्का के बोल रहे हैं, दड़ियो पक गया है। तनी सवालवा बताइए आपका क्या है?
सर बताते हैं सर। हाँ बोलिए बोलिए। सर आज मुखिया जी का साथ महीना करने के लिए हम पूरा पंचायत पूरा पंचायत तो कहाँ देखे काम आप? हुआ है, कहाँ नहीं हुआ। कहाँ देखे? तो लगभग 1 2 3 करके 14 वार्ड ये हुआ, 13 वार्ड में लगभग काम हो गया है। जी 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 जो कि 12 मुखिया में सर यही मुद्दा उठा था VC का, हाँ कि हम जीतेंगे तो ये बना देंगे। मिथिलेश मुखिया किया तो, लेकिन हम लोग जनता चुनते हैं कि जो वर्तमान मुखिया था उसी को चुनने के लिए चाह रहे हैं। यानी अभी जो मुखिया पूर्व में आपका मिथिलेश सिंह था उसी को दोबारा आपने सहमति दिया? हाँ सहमति दी। पक्का बोल रहे हैं, पक्का। हृदय से बोल रहे हाँ, हृदय हैं। से। बढ़िया बात है। दिल से आपको बता दें कि ये जो बात है कि किसी भी चीज को अगर जनता जनार्दन बोले कि मैं उसको एक्सेप्ट कर रहा हूं, ये सम्मानीय बात है। चूंकि पंचायत में काम हुई है, इन्होंने कहा कि 13 वार्ड तक काम हुई है, यहाँ पे नहीं हुई, थोड़ा बहुत बचा हुआ, लेकिन काम हुई। आगे का सवाल हम लेते हैं और मुखिया जी से फिर पूछेंगे। सबसे पहले तो अपना परिचय दो। रहबर अंसारी। रहबर अंसारी, आप ये बताइए सबसे पहले कि इन 5 सालों में आपके पंचायत में, आप भी पंचायत को घूम रहे हैं, पंचायत को देख रहे हैं, इन 5 सालों में मिथिलेश मुखिया द्वारा काम हुई है या नहीं? अभी तक मैं जितना मुखिया को देख चुका हूँ, सबसे पहला मुखिया मिथिलेश सिंह है, जो कि सबसे ज़्यादा विकास किया है। क्या बात है, सबसे ज्यादा आप श्रेय देते हैं। चैलेंज का साथ है, इससे ज़्यादा विकास कोई आज तक धरती पे आया ही नहीं। कुछ तो हुआ, कुछ कमी भी और है। मैं दिल का आवाज़ बता रहा हूँ, इससे ज़्यादा कोई भी आदमी कह दे जो विकास ज़्यादा हुआ है तो मैं नेतागिरी करना छोड़ दूंगा। है बहुत बढ़िया बात है। नेताजी तनी बताइए कि नेताजी के बारे में एगो कहावत है, हम चरी रउआ चरे और चरे के आजादी बा, ओकर चरल नइखे पुन की, जेकर तन पे खादी बा। नेताजी से बच के रहिएगा। जी हाँ, हम कहते हैं तो नेताजी तनी आप बताइए कि हाई आपका 14 नंबर वार्ड में कमुआ का नहीं हुआ, तनी वो बता दीजिए। बस एक ही सड़क नहीं बना है, बस ये VC वाला। इस सड़क नहीं है, शहर है, VC है। VC है। नहीं VC के बारे में तनी हम बता दें कि इसका NOC लेना पड़ता है, और NOC लेने के लिए आदमी को बड़ा तिगड़मबाजी करना पड़ता है, बहुत सा लिंक लगाना पड़ता है, तब जाके VC पर NOC मिलता है। जी हाँ, आपका सवाल बस यही था। जी धन्यवाद आपका रहबर जी। और कोई आदमी है? क्या नाम हुआ आपका? हाइटवा में तनी हमके छोटके हैं आप। जी आप बताइए कि आपका क्या प्रॉब्लम है ये 14 नंबर वार्ड में? 14 नंबर ही है, खाली नहर का कल दिक्कत है, सबसे बढ़िया है। एक हाली बोल दिए, एक को खाली समस्या है। नहर था सबसे बढ़िया। लाइटवा लग गया? हाँ, सब लाइट सब लगा हुआ है। सड़कवा बन गया? हाँ, सब बन गया। गली में 7 नीचे का काम हुआ? हाँ, सब हो गया। खाली आपको का नहीं मिला? नहर नहीं बना है, सड़क नहर नहीं बना। सवालवा वही है। बैठिए, एक बार हम फिर मुखिया जी से पूछ लेते हैं कि नहर के बारे में बार बार सवाल आ रही है। मुखिया जी, इसके बारे में आप क्या कहें? मैं बताता हूँ आपको, ये जो शहर है जी, निश्चित रूप से इरिगेशन डिपार्टमेंट की ये है जी। इसके दोनों साइड में आबादी बस गई है बराबर। इसके निकासी के लिए हम प्रयास कर रहे हैं, जो इस पर एक साइड में पक्की रोड बने। जी जी, इसके लिए आप जानते हैं, आपको पता है, बहुत सारा मुखिया यहाँ आया है, हम आपके चैनल पर भी देखे हैं जी। लोग अनाप शनाप बात कर रहा है, उसको जी, ये जी। भी जानकारी नहीं है जो ये VC है, और ये VC पर सड़क बनाने के लिए NOC लेना पड़ता है। एकदम जरूरी है। NOC आपको जिला से करवाना पड़ेगा। बराबर। जब तक NOC नहीं होगी इस पर कोई भी काम नहीं करवा नहीं सकता हो है। पाएगी। और NOC करवाने के लिए आज जो 12 ठो कैंडिडेट, एक मेरे छोड़ करके 11 कैंडिडेट है, उसको ये क्षमता नहीं है जो पूर्णिया जा करके NOC करवा सकेगा। ये मैं दावे के साथ कहता हूँ, और मैं ये दावे के साथ इसलिए कहता हूँ जो मैं इस पर रोड बनाऊंगा, बनेगा, आप देखिएगा। ये वादा है मुखिया जी का। कहा गया कि मुखिया जी तो काम नहीं किया है, और जब हम पूछताछ कर रहे हैं तो कहता है बिजलियों है, बेपरवाह भी है, गली नाली का कमुआ हुआ है, और का जल नल वाला भी काम हो गया है। तो और क्या चाहिए? हाई VC पे एक तो सवाल है कि VC पे रोडवा काहे नहीं बना। और कुछ आदमी से हम जानते हैं, और कोई बाद में नहीं बोलिएगा कि मुखिया जी आए हम सवाल में नहीं किए थे। नाम गाम बताओ।
हाय देखिए तजुर्बा में बलवा उड़ गया। बहुत बढ़िया बात है। अच्छा ये बताइए, आप भी चश्मिश है, हम चश्मिश हैं, ये बताइए तनी कि आपका सवाल। अच्छा ये बताइए वार्ड नंबर कितना है? 14 14 में आप हैं जी। सही बात है। तो ये बताइए आपका का योजना का आप बोले हैं कि मुखिया जी करवे ने किया है? नहीं नल तो लग गया लेकिन अच्छा, जल नहीं आया। जल नहीं आया। क्या बात है। पौलवा पे है एक छोड़ के दूसरा चौथा पे बौलवा है। हाँ। दूसरा को पे बौलवो खराब हो गया है। हाँ तो बोलवा तो खराब होवे करेगा। तो छोड़ के बौलवा लगल है। अच्छा छोड़ के बोलवा लगल है। हाँ बौलवा लेकिन लगल है। मुखिया जी सुन रहे हैं, हम समाधान लेंगे। बोलिए और लगल है खाली पौलवा पे। यही समस्या है आने और कुछ समस्या है। तनी बोला मर्दा हृदय के निकाल। तो हमारे वार्ड नंबर में एक स्कूल भी है। अच्छा हाँ स्कूल के बारे में बोलिए। हाँ हमारे बोलिए। वार्ड में एक स्कूल भी है। हाँ बोलिए। 2 स्कूल में टीचर है तो विद्यार्थी नहीं, विद्यार्थी है तो टीचर नहीं। क्या बोल दिए आप एकदम। तो छुट्टी के जगह एप्लीकेशन लिखते हैं कि एक टीचर, हाँ छुट्टी के जगह छट्टी लिखते हैं। अच्छा ऐसा जो टीचर है तो हमारा विद्यार्थी कैसा होगा? क्या लिखा है? छुट्टी के जगह छट्टी। सुन रहे हैं, ऐसा टीचर भी है कि ऐसा टीचर छुट्टी के जगह पे छट्टी लिखता है। बचवा का तो 6 दिन में होता है, वही छट्टी लिखता है। अच्छा ठीक है, ये सवाल है। हाँ कुछ और कोनो है? हाँ और कोनो आप बोलिए। हमारे एरिया में एक ऐसा हॉस्पिटल होना चाहिए ठीक ठाक। बढ़िया बात बोले हैं, बढ़िया बात बोले हैं। कोई परेशानी हो जाए हाँ। रात में हम लोग जाते हैं कम से कम 7 से 10 किलोमीटर दूर, कभी कभी तो क्या कहते हैं 35 किलोमीटर दूर पूर्णिया हमको जाना पड़ता है 12 बजे रात में। हाँ। तो ऐसा सुविधा हम लोग का भी धरारा चकला भुनाई में होना चाहिए। हाँ होना चाहिए, सही बात है। ये सवाल है आपका। हाँ। तनी मुखिया जी से हम पूछ लेते हैं। हाँ। इनका जवाब क्या है? हाँ। आइए इसके बारे में क्या कहेंगे? ये मैं आपको इसमें भी स्पष्ट करता हूँ। जी जो सरकार का जो योजना है उस योजना के तहत 50 ठो 60 ठो भेपर आता है जी 14 ठो वार्ड है जी। हम हर एक जगह मेरा अपना ये रहता है जो सभी सदस्य को बांट देते हैं और बांट करके 3 ठो हिस्सा पड़ता है। बराबर। आपके यहाँ 3 ठो भेपर लाइट होना चाहिए, लेकिन आप आंख उठा करके देखिए 14 वार्ड में कई ठो भेपर लाइट, आपको पता चल जाएगा। है तो ज़्यादा है जी। तो आप समझ सकते हैं जी यहाँ प्रेम मेरा कितना है। एक दूसरी बात जो अभी हॉस्पिटल के लिए बोलता, आपको जानकारी अगर नहीं है शेखुजी आप इसको जानिए। नहीं हम तो जान रहे हैं। आपका धरारा जवाब सुनना चकला चाहते हैं। भुनाई के वार्ड नंबर 8 में जीर्ण शीर्ण अवस्था में हॉस्पिटल पड़ा हुआ है। उस हॉस्पिटल को हम हर तरह से पुनरुद्धार करके वहाँ इस तरह की व्यवस्था सरकार से करवाएंगे जहाँ आपको प्राथमिक उपचार लोगों को मिल सके। और जब प्राथमिक उपचार जब उनको मिलेगा तो फिर यहाँ से बनमनखी जो अनुमंडलीय अस्पताल है वहाँ सारी सुविधा सरकार के द्वारा भी दिया गया है जी। हमको लगता है जो निकट भविष्य में लोगों को पूर्णिया जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अस्पताल को हम पुनर्जीवन देंगे। मुखिया जी बार बार बोलते हैं कि शादी भवन हम बनाएंगे, उसके बारे में हम तनी पूछ लेते हैं कि भविष्य में शादी भवन और बिहार पंचायत भवन का भी बात कर रहे थे धीरे धीरे कानवा में किसी का, तो हम उससे भी पूछ लेते हैं। क्या मुखिया जी इसमें कहाँ तक सही है? पंचायत सरकार भवन के लिए आपको मालूम होगा जी, जो यहाँ पंचायत सरकार भवन जहाँ बनता उसके लिए जमीन नहीं थी, जिसके चलते पंचायत सरकार भवन जो बहुत दिन पहले बन जाना चाहिए नहीं वो अभी बन तक पाया। रुकी हुई है। हम उस जमीन को खाली करवाए हैं, वो मेरा प्रस्तावित है। आदरणीय डीएम साहब पूर्णिया वो खुद आकर के इसको निरीक्षण कर चुके हैं जी। सारा रिपोर्ट अपने टेबल पर मंगवा चुके हैं। जैसे ही हमारा यह चुनाव हो जाएगा, जीत हो हमारी या हार हो जो भी हो, वहाँ काम होगा ही, पंचायत सरकार भवन वहाँ बनेगा ही। और शादी भवन के बारे में अब क्या रह कहेंगे? गया मेरा जो भविष्य का योजना है इस बार जी। इस बार अगर हमारा आप लोगों के दुआ और आशीर्वाद से जीत मिलती है तो हम 3 ठो योजना अपने हाथ में लिए हुए हैं। ये मेरी मनसा है जी, अपनी। जी। अब ऊपर वाला इसको साकार करे या न करे तो उनकी मर्जी है। एक पंचायत में पंचायत स्तर का विवाह भवन, सार्वजनिक विवाह भवन, जी, जी, जी। उसके लिए जमीन उपलब्ध अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। अगर जमीन उपलब्ध नहीं होगी तो हम अपने जमीन में से 2 कट्ठा दे करके इसको बनाने का प्रयास करें जी। एक दूसरा है
एक सवदागृह की आवश्यकता है जी। हमारे यहाँ बहुत सारे लोग गरीब गुरबा है जिनको लाश जलाने के लिए भी जगह नहीं है। जगह नहीं है, सही बात। और जिस पोखर पर हमने आज पार्क बनवाया उसी जगह लोग जाता था, उसको गला देता था, ये करता था। गरीब लोगों को सर उसको जलावन की भी कमी रहती है। तो अगर समय मिल गया, लोगों ने हमको चुना, तो एक सवदागिरी भी पंचायत में कहीं ना कहीं बनेगा। उसके लिए स्थान भी चयनित है मेरा। दो चीज़, तीसरा हॉस्पिटल के लिए हमने कह ही दिया है। पंचायत सरकार भवन मेरा कहा ही गया है जी, आप जान भी रहे हैं। जी जी जी। रह गया एक जनाब अभी चर्चा कर रहे थे स्कूल के बारे में जी। स्कूल में शिक्षक नहीं है। शिक्षक, योग्य शिक्षक के अभाव में छात्र लोगों में जो कमी पाई जा रही है, तो इसके लिए हम लोगों ने विभाग से जानकारी भी लिया और उनसे आग्रह भी किया। इसका सबसे बड़ी समस्या है जो स्कूल में जहां 5 शिक्षक की आवश्यकता है वहां 2 शिक्षक है, बराबर बोल रहे हैं। शिक्षक को लगा दिया है BRC रोज जाने के लिए, झोला लेकर के एक शिक्षक बैठ करके किसी तरह बच्चे को संभालता है जी। इस बार जब चर्चा हुई BO से इस विषय पर, तो उसने कहा है जो आप जानते हैं जी, जी, शिक्षक का नियोजन हो चुका है जी, जी, जी। अब वह स्कूल में जब बहाल हो जाए, इस पर जल्दी से जल्दी हम चाहेंगे ये हो जाए, तो हमको लगता है शिक्षा में भी सुधार पंचायत में होगा। जी धन्यवाद मुखिया जी। सबसे पहले तो मैं यहाँ उपस्थित आप सभी माँ बहनें जो हमारे सामने में खड़ी है उनसे भी, यहाँ जो बच्चे हैं नवयुवक उनको भी, और जो बुजुर्ग हैं उनको भी, सबको मेरा अभिवादन है, सबको आदाब है, प्रणाम है, नमस्कार है। आप सबों से हमने जो अभी कैमरा के सामने में ये इकरार किया है जो इतना काम मैं करूँगा, आप माँ बहनें भी याद रखना इस बात को। अगर मैं नहीं कर पाऊँगा तो फिर आगे आप लोगों के बीच नहीं आऊँगा इस काम के लिए। इस बार सभी आदमी से हमारी विनती है, कुछ काम मेरा अधूरा रह चुका है, अगर आप हमको उस जगह पर नहीं लाएंगे तो वो काम पूरा नहीं होगा। इसके लिए आप लोगों को भी पछताना पड़ेगा, पंचायतवासी को लंबे समय के लिए कष्ट उठाना पड़ेगा। इसलिए सभी आदमी से विनती है, एक बार मुझे मौका दें। जी मुखिया जी, आपका क्या चुनाव चिन्ह है? चुनाव चिन्ह मेरा चिमनी छाप है, कितने जो EVM के 8 नंबर पर है। 8 नंबर पे? 8 नंबर पर है, EVM के 8 नंबर पर हमारा चुनाव चिन्ह चिमनी छाप, जो ईटा पकाने का काम करता है वो है। उसके सामने वाले बटन पर आप अपना बटन दबा करके आप हमको वोट कर सकते हैं। आप सबों से हमारी विनती है जो उस दिन सवेरे निकल करके अधिक से अधिक मत से मुझे जिताने का कोशिश करें। मैं इतना आश्वासन देता हूं कैमरा के सामने में, आप लोगों को पछताना नहीं पड़ेगा मुझको बना करके। बस और क्या आपको कह सकता हूं। बुझल कि नहीं, जो धुइयां निकले ईटा पकावे में, वह चिमनी छाप और क्रमांक संख्या 8 पर 6। ये धरा चकला भुनाई का वार्ड नंबर 14 है, जहां पे आम जन एक जगह हो करके मुखिया जी से कुछ सवाल भी किया और मुखिया जी जवाब भी दिए। परदेसी मुखिया जी से पूछेगा कार्यक्रम में आज हम हैं धरा चकला भुनाई से MS परदेसी।